ऐसे माता पिताओं के संबंध में यदि तुम्हें दुष्ट माता पिता मिले तो नीति कही है, इससे अच्छा तो अनाथ होना श्रेष्ठ है। अनाथ होना श्रेष्ठ है, लेकिन दुष्ट माता पिता नहीं मिलना चाहिए। दुष्ट संग मत देव विधाता, तासे भलो नरक को वासा। और उनमें माता पिता दुष्ट हों, माता पिता दुष्ट हों, माता पिता दोषी हों, माता पिता व्यसनी हों, माता पिता अनैतिक हों, माता पिता कुल कलंकी हों, माता पिता समाज में बेइज्जती हो, माता पिता अधर्मी हो। तुम्हारे नहीं कह रहा हूँ, माता पिता अधर्मी हैं। महानुभाव, नीति कहती है अधर्मी माता पिता की अपेक्षा अनाथ होना श्रेष्ठ है। क्योंकि माता पिता कैसे हैं? अधर्मी। माता पिता जुआड़ी हैं, बहुत बड़ा। बेटा स्वयं जुआड़ी है, वो इतना बड़ा पापी नहीं है। सबसे बड़ा पापी है वो जिसके माँ बाप जुआड़ी हैं। स्वयं नशा करता है, उसका बाद में बात कहूँगा, पहले बाप नशा करता है, बाप गालियाँ देता है, बाप ने सारे कुल को धो दिया है। ऐसे कुलहीन, तुमने कलंकित नहीं किया कुल को, तुम उस कुल में पैदा हुए हो जिस कुल को तुम्हारे बाप ने कलंकित किया है। बाप ने सुकुल शब्द का प्रयोग किया है। उस कुल में, दो कुलों में आहार लेने को मना किया है। पहले इस कुल के तुम्हें भी सोचना है कि तुम्हारा उस कुल में जन्म हुआ है जिस कुल को तुम्हारे बाप ने कलंकित किया है, कुल के विरुद्ध कार्य किया है। तुम्हारे बाप ने जाति के विरुद्ध काम किया है, धर्म के विरुद्ध काम किया है, नैतिकता के विरुद्ध काम किया है। यहाँ तक कि कोई अपराध ऐसा किया है जिससे तुम्हारे पिता को जेल हुआ है, अपराध के कारण। ऐसा बाप यदि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारा सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है। ऐसे माँ बापों के लिए तो एक ही भावना भाव है, भगवान तुम उनको मार तो नहीं सकते। पितृदोष का पितृ हत्या का दोष मत लेना, तुम उन पे हाथ मत उठाना, अनैतिक हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा। माँ बाप कैसे ही हो तुम हाथ मत उठाना, माँ बाप कैसे ही हो गाली मत देना, माँ बाप कैसे ही हो घर से मत निकालना, माँ बाप कैसे ही हो तुम उनको छोड़ना नहीं। बस एक मंत्र है, तुम एक ही भावना करना है, भगवान इससे अच्छा तो मैं अनाथ हो जाता तो अच्छा था, मेरे से अच्छा तो अनाथ ठीक है, मैं सम्मूर्छनों में जन्म हो जाता तो अच्छा था। बस इतना तुमने सोचा नहीं, इससे बड़ा माँ बाप, बस वही माँ बाप बर्बाद हो जाएंगे। 100 भवों तक यदि बेटे ने ये भाव आ गया कि इससे अच्छा तो मैं अनाथ हो जाता है, बस उस समय तुम्हारे माँ बाप को ऐसे नपुंसक वेद का बंध होगा कि वो जाकर के जहाँ नपुंसक वेद है नपुंसक ही बनेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया, बेटे का अभिशाप बता रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं बिना माँ बाप का ठीक था, अनाथ ठीक था। अनाथपना अच्छा है कि बुरा है? बहुत बुरा है। लेकिन बेटा माँ बाप के रहते हो क्या था? अनाथ होना अच्छा था। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, ये माँ बाप अपने आप इस अभिशाप में जल के भस्म हो जाएंगे और नपुंसकों में, हिजड़ों में जाके जन्म लेंगे। कौन लेते हैं नपुंसकों में जन्म? मनुष्य बनेंगे लेकिन नपुंसक बनेंगे, क्योंकि उन्हें उनके बेटे का अभिशाप है और बेटे की बद्दुआ है। बेटे को ये कहना पड़ा मन में कि इससे अच्छा तो मैं बिना माँ बाप का, बस माँ बाप से मेरा कहना है।
ऐसी कोई हरकत मत करना कि बेटे को ये कहना पड़े कि मैं बिना माँ बाप के अच्छा हूँ। तुम कितने कुछ कर लेना, कितने ही धर्म पुण्य सब कर लेना, ये अभिशाप को महाराज भी नहीं काट पाएंगे। ये अभिशाप लेके तुम महाराज के पास भी आ जाओगे तो महाराज भी नहीं काट पाएंगे। मैं आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा, मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए ऐसे दुष्ट माता पिता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ आपकी दृष्टि में आपके माता पिता कैसे हैं। हमारी दृष्टि छोड़ो, पड़ोसी की छोड़ो, आपकी दृष्टि बताओ, आपके माता पिता अच्छे हैं कि नहीं। बस एक बार फैसला करो, अच्छे हैं। बस अब मेरे माँ बाप जब अच्छे हैं तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि माँ बाप को मुझे थप्पड़ मारना पड़े, उनको दुख देना पड़े, उनको कभी ये ना कहना पड़े। इससे अच्छा तो मैं वही फार्मूला लाओ, इससे अच्छा तो मैं बिना संतान के ठीक था। नहीं होती तो एक ही दुख था, इसने तो सब नाक कटा दी, कुल को कलंकित कर दिया। बस बेटा, यदि तुमने ये भाव तुमने किया कि माँ बाप को एक मन में आया, क्या पाप किया मैंने, ऐसा बेटा पाया, ऐसा बेटा पाया, बस तुम्हारा खत्म हो गया। अब तुम्हें सम्मूषणों में जन्म मिलेगा जहाँ माँ बाप नहीं मिलेंगे। माँ बाप मिलेंगे तो अनाथ होगे, माँ बाप जन्म के ते ही मर जाएंगे। माँ मर जाएगी, तुम्हें ऑपरेशन से निकाला जाएगा, बाप पहले ही मर गया है और तुम अनाथ बनो। ये वो ही जीव हैं जो जन्मते तो हैं लेकिन माँ बाप की गोदी नहीं मिलती। इन्होंने ऐसा कुकर्म किया कि माँ बाप के मन में भाव आ गया, बेटा नहीं होता। मत करना रे महान भाव, मत करना, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। जैसे बने तैसे अच्छे माँ बाप को विरुद्ध कार्य नहीं करना। सद्भाव है तुम्हारा, लेकिन अपने जीवन में वह कर सकते हो तुम, लेकिन मैं ये कार्य नहीं करूँगा क्योंकि मेरे कुल के विरुद्ध है, कुल के विरुद्ध है। सद्भाव में अभाव। पाप करने की शक्ति है, पाप करने की शक्ति है, कर सकते हो, समर्थ हो। सद्भाव है, नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे कुल के विरुद्ध है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो मैं पहले ही कह दिया। अभाव है, उसको नहीं करोगे, कर ही नहीं सकता, मैं करने लायक ही नहीं हूँ, मैं करने योग्य नहीं, वो नहीं है, कर सकते हो। पूरा जैन दर्शन इसी पर टिका है। पूरा जैन दर्शन का त्याग पलायनवादी नहीं है। जैन दर्शन पलायनवादी नहीं है। जैन दर्शन कहता है जो तुम कर सकते हो उसको छोड़ो, जो तुम कर नहीं सकते तो क्या मतलब। अब कर ही नहीं सकते, तुम्हारी सागत ही नहीं है। 3 बार ऑपरेशन हो गया मोतियाबिंद का और अब ठीक होने की गुंजाइश नहीं। कहते महाराज जी आज से टीवी का त्याग करता हूँ। अब क्या त्याग करते, वो तो कर्म नहीं त्याग करा दिया। कर्म जो जिसको त्याग करा दे उसका नाम त्याग नहीं है।